हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2025 मार्च का विज्ञान का पेपर। तो चलिए इसे करते हैं। प्रश्न 1, मिट्टी को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जोतना। प्रश्न 2, मानव रोग पोलियो के संचरण का तरीका है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, भोजन। प्रश्न 3, नर युग्म का नाम चुने? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, शुक्राणु। प्रश्न 4, इंसुलिन हार्मोन का ग्रंथि का नाम चुने? इसका उत्तर है अग्नाशय ग्रंथि। प्रश्न 5, ध्वनि किसके माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, निर्वात। प्रश्न 6, आवृत्ति की एसआई इकाई है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, हर्ट्ज। प्रश्न 7, लार्स्प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, लाल डेटा बुक। प्रश्न 8, मान लीजिए कि आपके पास जंगल में माचिस की डिब्बी नहीं है और आपको कुछ पकाने की ज़रूरत है। आपके आसपास पत्थर और लकड़ी के टुकड़े हैं। खाना पकाने के लिए, आग पैदा करने के लिए किस वैज्ञानिक घटना का उपयोग किया जा सकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, घर्षण। प्रश्न 9, दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, O2 यानी ऑक्सीजन। प्रश्न 10, निम्न में से कौन सा वर्ग खरीफ फसलों के में सम्मिलित किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन गे, धान, मक्का, सोयाबीन। भाग ख, यहाँ पे आपको 1 से 2 शब्दों में उत्तर देना है। प्रश्न 11, खिलाड़ी स्पाइक्स वाले जूते क्यों पहनते हैं? इसका उत्तर है घर्षण बढ़ाने के लिए। प्रश्न 12, खाद्य विषाक्तता के प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है? इसका उत्तर है साफ सफाई का ध्यान, बासी भोजन न खाएं। प्रश्न 13, ज्वलन ताप से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ अपने आप जलने लगता है। प्रश्न 14, कागज को कितनी बार उपयोग हेतु पुनः चक्रित किया जा सकता है? इसका उत्तर है 5 से 7 बार। प्रश्न 15, प्रकृति में विद्यमान किन्हीं दो असंपर्क बलों के नाम बताएं? इसका उत्तर है गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल। प्रश्न 16, श्वेत फास्फोरस में किस प्रकार का दहन होता है? इसका उत्तर है स्वतः दहन और तीव्र ऑक्सीकरण। प्रश्न 17, ईंधन का ऊष्मीय मान किस इकाई द्वारा लिखा जाता है? इसका उत्तर है किलो जूल पर केजी। प्रश्न 18, क्षेत्रफल कितना अत्यधिक होगा जब उतना ही कम होगा? सत्य। प्रश्न 19, उत्तर दर्पण का उपयोग प्रश्नदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है? सत्य। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मुख्य गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है भाग ख, यहाँ पे आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 21, मोमबत्ती की लौ का नामांकित चित्र बनाएं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रश्न 22, एक लोहार औजार बनाते समय लोहे के गर्म टुकड़ों पर हथौड़ा चलाता है। हथौड़ा मारने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े पर कैसा प्रभाव डालता है? तो इसका उत्तर है लोहे के गर्म टुकड़े पर हथौड़े से प्रहार करने से उसका आकार बदल जा सकता है, उसकी मजबूती बढ़ती है, लेकिन आंतरिक तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए अंतिम प्रक्रिया में इसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है ताकि धातु की संरचना संतुलित रहे। प्रश्न 23, केंचुआ किसान का मित्र है, कैसे? इसका उत्तर है मिट्टी का उर्वरता बढ़ता है। केंचुए मिट्टी से सुरंग बनाकर उसे ढीला और हवादार बनाता है, जिससे पौधे की जड़ों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। यह मिट्टी में मौजूद जैविक पदार्थों को खाकर केंचुआ खाद में बदल देता है जो पौधों के लिए पोषक होती हैं।
मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ाता है। केचुए द्वारा बनाई गई सुरंगें पानी को मिट्टी में गहराई तक पहुंचाने में मदद करती हैं, जिससे जल भराव नहीं होता और नमी बनी रहती है। प्रश्न 24, संक्षेप में बताइए कि कोयले का निर्माण कैसे होता है। इसका उत्तर है कोयले के निर्माण की प्रक्रिया। पहला, वनस्पतियों का दलदल में दबना। करोड़ों साल पहले घने जंगलों और वृक्ष और पौधे मरकर दलदली भूमि में दब गए। दूसरा, गाद और मिट्टी से ढकना। समय के साथ साथ ये जैविक अवशेष मिट्टी, रेत और पानी की परतों के नीचे दब गए हैं। तीसरा, उच्च ताप और दबाव का प्रभाव। कोयले का निर्माण प्राकृतिक वनस्पतियों के लाखों वर्षों तक मिट्टी के नीचे दबने, तापमान और दबाव के कारण कार्बन करण से होता है। प्रश्न 25, विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर धीस हो जाता है? कारण सहित समझाइए। इसका उत्तर है जब बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो पतले टंगस्टन के तंतु के प्रतिरोध के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह ऊष्मा इतनी अधिक होती है कि टंगस्टन तंतु लगभग 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। इतने उच्च तापमान पर यह तंतु सफ़ेद गर्म हो जाता है। प्रश्न 26, दिए गए स्प्रिंग बैलेंस पर मोटे तीर से दिखाइए कि रीडिंग को लिखें। यहाँ पे ये 100 है, 100। प्रश्न 27, किसी अन्य पदार्थ पर वांछित धातु की परत जमा करने के लिए किस परिघटना का उपयोग किया जा सकता है? इसका उत्तर है संरक्षाकरण, रस्टिंग। सौंदर्य बढ़ाने के लिए, मशीनों के पुर्जे की मजबूती बढ़ाने के लिए, विद्युत सुचालकता के लिए। निष्कर्ष, विद्युत अपसारण एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग धातु को संरक्षण से बचाने, सौंदर्य बढ़ाने, मजबूती देने और विद्युत चालकता सुधारने के लिए किया जाता है। प्रश्न 28, एक चित्र की सहायता से परिवर्तन के नियम बताएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाया गया है। परिवर्तन। प्रश्न 29, जीवों में प्रजनन की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर है प्रजनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव नए संतति उत्पन्न करते हैं। यह जीवों के अस्तित्व और उनकी जाति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। प्रजनन की आवश्यकता जाति की निरंतरता बनाए रखने, विकास में योगदान। प्रश्न 30, एक पेंडुलम 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। इसकी अवधि और आवृत्ति की गणना करें। तो यहाँ से आपको दिया गया है, फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। एक दोलन पूरा करने में लगेंगे 0.1 सेकंड। ये इसका उत्तर होगा 10। प्रश्न 31, यदि एक मोमबत्ती को 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 समतल दर्पणों के बीच रखा जाए तो उसके कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? इसका उत्तर है यदि एक मोमबत्ती 2 समतल दर्पणों के बीच 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो उसके असीमित प्रतिबिंब दिखेंगे। प्रश्न 32, खाद एवं उर्वरक की कोई 3 अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है स्रोत। खाद यह प्राकृतिक रूप से पशु मल, पौधों के अवशेष और जैविक पदार्थों से बनती है। उर्वरक यह रासायनिक रूप से तैयार किया जाता है। पोषक तत्वों की मात्रा और पर्यावरणीय प्रभाव यह पर्यावरण से सुरक्षित मिट्टी से संरक्षित। प्रश्न 33, आदर्श ईंधन की मुख्य विशेषता क्या है? इसका उत्तर है आदर्श ईंधन की मुख्य विशेषताएं उच्च ऊष्मीय मान, दूसरा प्रदूषण रहित, तीसरा सुलभता और उपलब्धता, चौथा आसान प्रवाहन और भंडारण, यह सुरक्षित रूप से संग्रहित और प्रवाहित किए जा सकते हैं। प्रश्न 34, हम घर्षण कैसे कम कर सकते हैं? इसका उत्तर है घर्षण कम करने के तरीके स्नेहन, लुब्रिकेशन, दूसरा सतह को चिकना बनाना, स्मूथिंग द सरफेस, तीसरा बॉल बेयरिंग का उपयोग, यूज़ ऑफ बॉल बेयरिंग्स, चौथा वायुगतिकीय एरोडायनेमिक डिज़ाइन।
गाड़ियों, विमानों और ट्रेनों का आकार ऐसा बनाया जाता है कि हवा में घर्षण कम हो। प्रश्न 35। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं। अपने उत्तर की पुष्टि कुछ उदाहरण सहित कीजिए। इसका उत्तर है सूक्ष्म जीव हमारी जीवन शैली, पर्यावरण और उद्योगों में बहुत मददगार होते हैं। यह न केवल भोजन और औषधियों में सहायक होते हैं बल्कि जैविक चक्र के भी बनाए रखते हैं। भोजन और किण्वन में उपयोग, दही बनाना, खमीर यानी यीस्ट से ब्रेड बनाना, अचार और पनीर निर्माण। दूसरा, औषधियों में उपयोग, एंटीबायोटिक्स, टीके यानी वैक्सीन। तीसरा, जैव उर्वरक और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट और जीव उर्वरक। प्रश्न 36। हम विभिन्न प्रकार की आग पर कैसे काबू पाते हैं? इसका उत्तर है आग बुझाने के लिए उसके प्रकार के अनुसार सही अग्निशामक का चुनाव करें। बिजली और ज्वलनशील द्रव की आग में भी कभी पानी का उपयोग न करें। सुरक्षा के लिए तुरंत मदद 101 फायर ब्रिगेड बुलाएं। फिर है भाग ड। प्रश्न 37। किशोरावस्था में आपका क्या तात्पर्य है? यौवन के समय होने वाली किन्हीं 4 परिवर्तनों को बताएं। इसका उत्तर है किशोरावस्था जीवन का वह चरण है जब बच्चा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तरीके से वयस्क में बदलता है। यह आमतौर पर 10 से 19 वर्ष की आयु में होता है। यौवन के समय होने वाले 4 प्रमुख परिवर्तन हैं। पहला, शारीरिक परिवर्तन। शरीर की लंबाई और वजन तेजी से बढ़ते हैं। लड़कों के कंधे चौड़े होते हैं, लड़कियों के कूल्हे चौड़े होते हैं। दूसरा, हार्मोनल परिवर्तन। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन और लड़कियों में ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ता है। इन हार्मोनों के कारण यौन विशेषताएं विकसित होती हैं, जैसे लड़कों में दाढ़ी, मूंछ आना और लड़कियों के स्तनों का विकास। प्रश्न 38। पृथ्वी की प्लेटों की गति के आधार पर भूकंप के कारण समझाइए। इसका उत्तर है भूकंप का कारण पृथ्वी की प्लेटों की गति के आधार पर भूकंप मुख्य रूप से पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण होते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत को लिथोस्फीयर कहा जाता है, जो कई बड़े और छोटे टुकड़ों में बटी होती है। ये प्लेटें बहुत धीमी गति से अस्थिर मेंटल पर तैरती हैं। प्रश्न 39। निम्नलिखित पर अनुच्छेद लिखें। पहला है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग वर्तमान समय की सबसे गंभीर पर्वतीकरण समस्याओं में से एक है। यह पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार हो रही वृद्धि को दर्शाता है, जो मुख्य रूप से मानव गतिविधियों के कारण हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैस जीवनक्षम ईंधन के जलने, वनों की कटाई और औद्योगिकरण के कारण वायुमंडल में बढ़ रही है। दूसरा है अम्लीय वर्षा। एसिड रेन एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जो मुख्य रूप से वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जैसे उत्सर्जन के कारण होती हैं। ये गैसें कारखानों, बिजली संयंत्रों और वाहनों से निकलती हैं। यह और वायुमंडल में जल वाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। जब ये अम्लीय जलकण बारिश, ओस या बर्फ के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं तो इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अम्लीय वर्षा मिट्टी की उर्वरता घटाती है। फिर है प्रश्न 40। लैंगिक प्रजनन अलैंगिक प्रजनन से कैसे भिन्न है? मनुष्य में नर प्रजनन अंगों का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका उत्तर है परिभाषा। लैंगिक प्रजनन यह 2 माता पिता की भागीदारी से होता है। अलैंगिक इसमें केवल एक माता पिता शामिल होता है। गैमेट्स नर और मादा के युग्म मिलते हैं, कोई युग्म नहीं बनता। आनुवांशिक विविधता संतति प्राप्त माता पिता से भिन्न होती है। संतति माता पिता की प्राकृतिक होती है। फिर यहाँ पे आपको मनुष्य में नर प्रजनन अंगों का नामांकित
चित्र दिखाया गया है। तो यहाँ ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।